हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल अभी यूनाइट क्लासेस। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर। इसके पहले हमने पढ़ा था नेम ऑफ द टेस्ट, मतलब स्वादों के नाम पढ़ चुके। ठीक है, वो चैप्टर कंप्लीट हो गया है। वहाँ पर थोड़ा सा नीचे जगह होगा, उसके नीचे इस फिगर को आपको ड्रा कर लेना है। यदि आप नहीं ड्रा कर पा रहे हैं तो किसी से दूसरे से ड्रा करवा लीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल क्लियर अच्छा बनाना है। ठीक है, यदि नहीं बना पा रहे तो प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इस फिगर को आपको स्क्रीनशॉट करके प्रिंट आउट भी निकलवा लीजिएगा। ठीक है, प्रिंट आउट उतने साइज़ का निकलवाइएगा आप वहाँ पे जितना आपके उसमें जगह हो, ताकि काट के वहाँ पे चिपका सको उसको। ठीक है, तो स्लिप कर लेंगे वहीं पे। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो होगा तो नेक्स्ट पेज पे आप नेक्स्ट चैप्टर अप्लाई करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर चलते हैं, पढ़ते हैं। इसे ज़रूर बनवा लीजिएगा या किसी से बना लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चैप्टर। इस फिगर को हम उस पर शेयर कर देंगे व्हाट्सअप ग्रुप पे, अभी इनवाइट क्लासेस के व्हाट्सअप ग्रुप पे शेयर कर देंगे कम्युनिटी पे, या उस पर कर देंगे अभी इनवाइट क्लासेस टेलीग्राम चैनल है, उस पर भी हम इसको शेयर कर देंगे। तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं अपने चैप्टर पे। ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है ये। ठीक है, 9वां चैप्टर है, 9th चैप्टर है। इस पर हम पढ़ेंगे नेम ऑफ ग्रेन्स एंड सेरेल्स नेम। ठीक है, अनाजों के नाम पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, जो मीनिंग आप लिखा करते हैं तो मीनिंग को जस्ट लाइन के बगल से लिखा करें। ठीक है, ये ज़रूर ध्यान दिया करें, लाइन के जस्ट बगल से लिखा करें। ठीक, और जिस तरह से यहाँ पे जो जिस कलर से लिखा वैसे ही आपको नोट्स बनानी है। नोट्स ज़रूर बनाना है, एक भी मीनिंग को आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, सभी मीनिंग को वहाँ पे आपको लिखना है, कोई भी मीनिंग यहाँ पे छोड़नी नहीं है। हिंदी मीनिंग हो या इंग्लिश के वर्ड हो, सबको जितना लिखा उतना पूरा वहाँ पर लिखना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो चलिए हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे मीनिंग है जी। नेक्स्ट मीनिंग है आमरंथ। क्या लिखा है? आमरंथ। फर्स्ट मीनिंग है आमरंथ सीड्स। आमरंथ सीड्स, तो इसके मतलब होता है राजगिरा, रामदाना, चौलाई दाना भी कह सकते हैं। मतलब राजगिरा, रामदाना, चौलाई दाना भी कहते हैं। यहाँ पे लिखा है आमरंथ सीड्स। आमरंथ सीड्स, AMARANTHSEEDS। इसे आमरंथ मीन्स चौलाई भी होता है, आपने वेजिटेबल में पढ़ रखा है। जब आप वेजिटेरियन नेम पढ़े थे तो वहाँ पे आपने पढ़ा होगा आमरंथ मीन्स होता है चौलाई। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इस पे कई सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, न्यूट्रिशंस कई सारे पाए जाते हैं, जैसे प्रोटीन भी पाया जाता है, फाइबर भी पाया जाता है, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, फॉलिक एसिड, ऐसे करके जिंक उंक, ऐसे करके तमाम सारे पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं। इसका फ़ायदा क्या है? यह वजन घटाने में मदद करता है। हमारा क्या करता है? इसे खाने से हमारे बॉडी का वजन क्या करता है? घटाता है, वजन बढ़ने नहीं देता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और सबसे ज़्यादा काम इसका क्या है? अच्छा, यह पाचन को मजबूत करता है, पाचन को मजबूत करता है और हड्डियों को भी मजबूत करता है। ठीक है, इसे लोग जो है उपवास फास्ट जब रखते हैं, व्रत रखते हैं, उस टाइम पे भी लोग खाते हैं। एक तरह से क्या है? फल के रूप में भी आ जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आप यहाँ पे देख भी रहे हैं, यहाँ पे रामदाना रखा हुआ है और यहाँ पे देखिए रामदाना का ये पौधा है। ठीक है, रामदाना मतलब आमरंथ सीड्स का ये प्लांट लगा हुआ है, यहाँ पे सीड्स रखे हैं। ठीक है, तो ये है आमरंथ सीड्स। ठीक, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट मीनिंग, नेक्स्ट मीनिंग है बीन। नेक्स्ट मीनिंग बीन है, BEAN। बीन मीन्स होता है सेम, BEAN, बीन मीन्स सेम होता है। ठीक है, सेम होता है। यहाँ पे देखिए ये बीन है, यहाँ पर भी ये बीन के फली हुई है। ये देखिए यहाँ पे सीड्स रखे हैं बीन के नीचे, ये क्या है? सीड्स हैं। ठीक, ये यहाँ पे सीड्स रखे हुए हैं। देखिए सीड, बीन जो होता है कई टाइप का होता है, बीन जो होता है कई टाइप का होता है, अलग अलग। जितने भी आपने अभी देखेंगे काउपी जो होता है, बरबटी होता है, उस साइज़ का जो भी होता है, सेम का जो सीड होता है वो सब बीन के रूप में ही आता है, सारा बीन के रूप में आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट मीनिंग आपके यहाँ पे इमेज देखते जाइएगा। जो आपका राजमा होता है वो भी बीन ही है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे बार्ले है, बार्ले मीन्स होता है जौ या जाऊ कहते हैं, जौ या जाऊ कहते हैं। भारत में ज़्यादातर इसे जाऊ के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानता है? जाऊ के नाम से जाना जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए ये जाऊ की खेती है, जाऊ की, ये यहाँ पर जाऊ रखा है, जौ रखा हुआ है। देखिए बार्ले बोलते हैं इंग्लिश में, BARLEY होता है, BARLEY होता है। ध्यान रखेंगे। संस्कृत की भाषा में इसे हम यौ कहते हैं। क्या कहते हैं? यौ कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इंग्लिश में बार्ले कहते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बार्ले कहते हैं। इसके फ़ायदे क्या हैं? इसके फ़ायदे ये हैं कि ये वज़न घटाने में मदद करता है। जौ का जो पानी होता है, इसे पानी में इवनिंग टाइम पे भिगो दीजिए, इसके बाद सुबह इसका जो पानी है उसको पी लीजिए। ये आपके वज़न को घटाने में मदद करेगा। ठीक है, वज़न को जो है घटाने में मदद करेगा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट मीनिंग, नेक्स्ट मीनिंग यहाँ पे लिखा है बकव्हीट। क्या लिखा है? बकव्हीट, BUCKWHEAT, BUCKWHEAT। बकव्हीट मीन्स होता है कुट्टू, मोथा, कुट्टो, बकव्हीट, बकव्हीट बोलते हैं। ठीक है, बकव्हीट जो होता है इसकी बाजरे की तरह बाली होती है। ठीक है, बाजरे की तरह बाली होती है हल्का। यहाँ पे देख सकते हैं, इसको हम पप्पा राई भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पप्पा राई।
या इसे तमिल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, पप्पाराई कहते हैं। इसे तमिल लैंग्वेज में पप्पाराई कहते हैं, गुजराती लैंग्वेज में कुट्टू कहते हैं। क्या कहते हैं, गुजराती लैंग्वेज में कुट्टू कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और तमिल भाषा में पप्पाराई बोलते हैं। ये यहाँ पे देखिए कुट्टू रखा हुआ है, ये कुट्टू है, कुट्टू का यहाँ पे क्रॉप है, ठीक है, क्रॉप है, फार्मिंग की गई है, फार्मिंग मतलब फसल है, ठीक है, खेती की गई यहाँ पे, और ये कुट्टू रखा हुआ है, ध्यान रखेंगे। अंग्रेजी में इसको बक व्हीट बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे, बक व्हीट बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट मीनिंग है, नेक्स्ट मीनिंग ये रही ब्लैक ग्राम। नेक्स्ट मीनिंग क्या है, ब्लैक ग्राम, BLACK ब्लैक ग्राम मीन्स होता है उड़द, उड़द काली मसूर, उड़द उड़द काली मसूर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे ब्लैक ग्राम रखा हुआ है, ये ब्लैक ग्राम की फार्मिंग है, इधर ही क्या है, ब्लैक ग्राम की फार्मिंग की गई है, और यहाँ पे ब्लैक ग्राम देखिए ये रखा हुआ है, ऐसा होता है ब्लैक ग्राम, ध्यान रखेंगे। इसमें कई सारे विटामिन पाए जाते हैं, विटामिन A, B, C, D और K, ये सब विटामिन पाए जाते हैं। फास्फोरस, पोटेशियम भी इसमें होता है, ठीक है। इसमें कई सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे प्रोटीन है, फाइबर है, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मिनरल्स भरपूर मात्रा में रहते हैं इसमें, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट मीनिंग है ब्लैक आइड पी। क्या है, ब्लैक आइड पी, BLACKEYED, ठीक है, ब्लैक आइड पी मीन्स होता है बरबटी, लोबिया, चौला, चौली, आला चंदालू, अलसांडे, मकासर बीन, सफ़ेद राजमा, ठीक है, ये एक ही नाम है सब, ठीक है, अलग अलग जगह इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है। ब्लैक आइड पी को हिंदी में लोबिया कहते हैं, ध्यान रखिए, हिंदी में क्या कहते हैं, लोबिया कहते हैं। हमारे यहाँ तो इसे बरबटी बोला जाता है, ठीक है, यूपी में इसे क्या बोलते हैं, यूपी चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट पे इसे बरबटी बोलते हैं। इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, इसके फ़ायदे ये हैं, यह इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है और पाचन की समस्याओं को भी दूर करता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इससे हड्डियाँ बहुत मजबूत होती हैं, ठीक है, हड्डियों के लिए क्या है, बहुत अच्छा है। इसमें मौजूद जो रहता है मैग्नीज शरीर को बहुत ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है, इसमें मैग्नीज मौजूद रहता है, वो शरीर को क्या करता है, बॉडी को ऊर्जा एनर्जी देता है, ठीक है। ये आपकी बरबटी रखी हुई, क्या है, बरबटी रखी हुई, इसके यहाँ पे ब्लैक होने की वजह से इसे ब्लैक आइड पी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लैक आइड पी बोलते हैं। ये मटर का ही एक प्रजाति है, मटर का जो पी है उसी का एक प्रजाति है ये। इसका फ़ायदा एक बहुत अच्छा है, ये जो है ब्लड शुगर को जो है बहुत नियंत्रित रखता है, उसको जो है रोक रखता है, उसमें होने वाले ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखता है ये, ठीक है। और यह कब्ज और बवासीर को भी नियंत्रित रखता है, इसके लिए भी फ़ायदेमंद होता है, ठीक है, इसका सेवन करने से। चलिए नेक्स्ट मीनिंग है आपकी, देखिए यहाँ पे पहले आप देख लीजिएगा, ये बरबटी रखी हुई है, इसी से ब्लैक आइड पी निकाला गया है, देखिए यहाँ पे, ठीक है, इतने छोटे छोटे होते हैं, ठीक। यहाँ पे ब्लैक आइड पी की जो है यहाँ पे देखिए फार्मिंग की गई है, ये यहाँ पे इसका वेजिटेबल बनाया गया है, ठीक है, घुगनी भी बनाई जाती है, घुगनी अभी आगे आप वहाँ पे पढ़ेंगे, ईटाबेल्स में इसको पढ़ेंगे, ठीक है, घुगनी को, ठीक है, ये यहाँ पे इसे बनाई गई है, वेजिटेबल के रूप में यहाँ पे बनाया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट मीनिंग आपकी यहाँ पे देखेंगे ये है, नेक्स्ट मीनिंग है ब्राउन राइस। क्या है, ब्राउन राइस, BROWNRICE, ब्राउन राइस। ब्राउन राइस मीन्स होता है भूरा चावल, ब्राउन राइस मीन्स क्या होता है, भूरा चावल होता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये जितने भी मीनिंग है इनको जरूर ध्यान रखिएगा, सभी को नोट करिएगा, छोड़िएगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे नंबरिंग जो किया करिएगा तो पेंसिल से किया करिएगा, ताकि कहीं पे आपको नंबरिंग करते टाइम पे थोड़ा बहुत गलती हो जाता है, ताकि आप इरेज करके उसको सही कर पाओ, ठीक है। तो ये नंबरिंग आपको पेंसिल से करनी है, और मीनिंग को जस्ट लाइन के बगल से लिखना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मीनिंग कैसे नोट डाउन करेंगे, लाइन के जस्ट बगल से, ठीक है, लाइन ड्रा कर लेंगे पेंसिल से, उसके जस्ट बगल से मीनिंग लिखा करें, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ब्राउन राइस मीन्स होता है भूरा चावल, देखिए भूरा चावल यहाँ पे रखा हुआ है, ये आपका भूरा चावल है, और यहाँ पे देखिए रखा हुआ है भूरा चावल, ये रखा है, ठीक है, ये बाउल में रखा हुआ है भूरा चावल। नेक्स्ट मीनिंग, चलिए चलते हैं नेक्स्ट मीनिंग पे, ये यहाँ पे रही, ये रही नेक्स्ट मीनिंग। यहाँ पे नेक्स्ट मीनिंग है ब्राउन टॉप मिलेट। क्या लिखा है, ब्राउन टॉप मिलेट, ब्राउन टॉप मिलेट, ध्यान रखेंगे, प्रोनाउंसिएशन जरूर ध्यान रखा करिए। ब्राउन टॉप मिलेट, BROWNTOP, ब्राउन टॉप मिलेट, MILLET, ब्राउन टॉप मिलेट मीन्स होता है अंडुआ हरी कंगनी, ध्यान रखेंगे, ठीक है, अंडुआ हरी कंगनी, अंडुआ हरी कंगनी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ब्राउन टॉप मिलेट भी आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा बनाता है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, ठीक करता है, ठीक है। अनुआ इसे हिंदी में कहते हैं, हरी कंगनी कहते हैं, ब्राउन टॉप मिलेट अंग्रेजी में कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे ब्राउन टॉप रखा हुआ है, और नीचे यहाँ पे देखिए कि ब्राउन टॉप का जो है ये फार्मिंग है, ये ब्राउन टॉप की क्या है, फार्मिंग की गई है, ब्राउन टॉप की ये फार्मिंग ऐसे होती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, चलिए नेक्स्ट मीनिंग आपकी ये है बर्न यार्ड मिलेट। क्या लिखा है, बर्न यार्ड मिलेट, BARNYARD MILLET, BARNYARD MILLET, बर्न यार्ड मीन्स होता है सावा, समक, भागर बाजरा, झंगोरा, सामा, ठीक है, इतने सारे नाम होते हैं, इनको जरूर आपको सबको नोट करना है। हमारे यहाँ इसे सावा के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यह एक मोटा अनाज है, ध्यान रखेंगे, क्या है, एक मोटा अनाज है,
ठीक, ध्यान रखिएगा। इस अंग्रेजी में हम बर्नयार्ड मिलेट बोलते हैं, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। क्योंकि यहाँ पे देखिए बर्नयार्ड रखा हुआ है, ये यहाँ पे इसका फार्मिंग है, ये फार्मिंग है, यहाँ पे बर्नयार्ड रखा हुआ है, ठीक है, ये देखिएगा। बर्नयार्ड से कई चीज़ें हम बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। ये डायबिटीज़ के मरीजों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, डायबिटीज़ के मरीज़ के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत फ़ायदा करता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये खून की कमी को भी दूर करता है, हमारे बॉडी में खून की कमी को भी दूर करता है। इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर और प्रोटीन पाया जाता है, फाइबर और प्रोटीन पाया जाता है, भरपूर मात्रा में रहता है इसमें, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट मीनिंग है आपकी ब्लैक चिक पीज, ब्लैक चिक पीज, ध्यान रखेंगे। ब्लैक चिक पीज मीन्स होता है BLACK चिक पीज PEAS। ब्लैक चिक पीज मीन्स होता है काला चना, देसी छोले कहते हैं, चाहे काला चना कहो, चाहे देसी चना कहो, देसी छोले कहो, ठीक है। यहाँ पे देखिए काला चना ब्लैक चिक पीज रखा हुआ है, ये ब्लैक चिक पीज का यहाँ पे रोटी रखा है, ब्रेड चपाती बोलते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे इन्हें सबको हम पढ़ेंगे आगे ईटाबेल्स में पढ़ेंगे, कहाँ पढ़ेंगे, नेम्स ऑफ ईटाबेल्स में, ठीक है, ईटाबेल्स पे पढ़ेंगे, ठीक। तो ये अभी आपको यहाँ ध्यान देना है काला चना ही, ठीक है, ब्लैक चिक पीज़ है, ब्लैक चिक पीज़, ध्यान रखिए, प्रोनाउंसिएशन जरूर ध्यान रखा करें, ठीक है। ये मीनिंग आपको लर्न करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए ब्लैक की आपको लर्न होगी, पीज़ की लर्न होगी, चिक की लर्न करनी होगी, ठीक है, ब्लैक चिक पीज़, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपको इसके फ़ायदे देख लेने हैं। ये हमारे बॉडी में वज़न को कम करता है, मतलब कि मोटापा को कम करता है, ठीक है। इसमें आयरन मौजूद होता है, ये एनीमिया की समस्या को दूर करता है। एनीमिया जो हो जाता है बॉडी में, रक्ताल्पता रोग हो जाता है, उसको ये दूर करता है, ठीक है, ध्यान रखें। इसमें कई सारे प्रोटीशियंस पाए जाते हैं, पौष्टिक पाए जाते हैं, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। यह ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है, ये हमारे ब्लड प्रेशर को क्या करता है, BP को कंट्रोल रखता है, ठीक है। हड्डियों को भी मजबूत रखता है, स्वस्थ रखता है हड्डियों को हमारे ये, ठीक है। हड्डियाँ कैल्शियम के पाए जाने के कारण क्या रहती हैं, स्वस्थ रहती हैं। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम तीनों पाए जाते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम तीनों पाया जाता है, इस वजह से हड्डियों को हमारे स्वस्थ रखता है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे मीनिंग देखते हैं। कास्टर सीड्स, क्या लिखा है, कास्टर सीड्स, नेक्स्ट मीनिंग है कास्टर सीड्स, CASTORSEEDS। कास्टर सीड्स मीन्स होता है अरंडी के बीज या रेंडी, अरंडी के बीज या रेंडी, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए कास्टर रखा हुआ, कास्टर सीड, ये कास्टर सीड का प्लांट है, पौधा है, ये यहाँ पे कास्टर सीड लगे हुए हैं, ठीक है। ये बगल में ये आईब्रो, इसका जो ऑयल होता है कास्टर सीड का, ये आईब्रो और आईलेस के हेयर को क्या करता है, ये बालों को ग्रोथ करता है। 100% प्योर होना चाहिए लेकिन ऑयल, ठीक है, उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। आईब्रो के बालों के लिए क्या करता है, आईब्रो के बॉल और आईलेस के जो बॉल होते हैं उनको क्या करता है, ग्रोथ करता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसमें कई सारे पौष्टिक पाए जाते हैं, इसमें प्रोटीन भी पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है, कैल्शियम भी पाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये भी हड्डियों को मजबूत करता है, ये भी हड्डियों क्या करता है, बोन को मजबूत रखता है, ठीक है। ये हमारे बालों और त्वचा के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, इसका जो ऑयल होता है वो बहुत फ़ायदेमंद होता है, ठीक, ध्यान रखेंगे इसको। जिससे बॉडी में जोड़ों पर दर्द होता है उसके लिए भी फ़ायदेमंद होता है, मांसपेशियों को मजबूत रखता है, ये कई सारे इसमें फ़ायदे होते हैं, ठीक है। ये हमारे यहाँ का पौधा नहीं है, ये पूर्वी अफ्रीका का पौधा है, कहाँ का है, पूर्वी अफ्रीका कॉन्टिनेंट का है, ठीक है, वहाँ का ये पौधा है, हमारे यहाँ का नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वैज्ञानिक नाम इसका क्या है, रिकिनस है, क्या है, रिकिनस कैम्यूनस, रिकिनस कैम्यूनस है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उससे ज़्यादा नहीं, ये आपको ध्यान रखना है, कास्टर सीड अरंडी के बीज, ठीक है। आईलेस के बालों के लिए और एब्रो के बालों के लिए इसका ऑयल जो होता है बहुत फ़ायदेमंद होता है, ठीक है। नेक्स्ट मीनिंग चलिए देखते हैं। चिया सीड, इसे चिया सीड भी कहते हैं, इसी को अरंडी के बीज को हम चिया सीड भी कहते हैं, इंग्लिश में CHIASDDS, चिया सीड भी कहते हैं अरंडी के बीज को, रेंडी या चिया भी बोलते हैं कहीं कहीं इसको, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कास्टर बीन्स, कास्टर बीन्स मीन्स भी होता है अरंडी के बीज या रेंडी, ठीक है, चिया सीड, कास्टर बीन, ठीक है, कास्टर सीड, ठीक है, तीनों उसी के हैं मीनिंग, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट मीनिंग है कॉर्न, नेक्स्ट है कॉर्न, CORN, कॉर्न, कॉर्न मीन्स होता है मक्का, भुट्टा, करनेल, मक्का, भुट्टा, करनेल, मक्का, भुट्टा, करनेल, कॉर्न, CORN, कॉर्न मीन्स क्या होता है, मक्का, भुट्टा, करनेल, ध्यान रखिएगा। मक्का है, भुट्टा और करनेल, ठीक है, ये यहाँ पे मक्का भुट्टा कई वैरायटी के पाए जाते हैं, ये अलग अलग जगह पे कई वैरायटी के होते हैं, ये इसे कहीं कहीं तो मकई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मकई बोलते हैं, ठीक है, इस अनाज को हम क्या बोलते हैं, मकई बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। ये कई कलर के देखिए यहाँ पे भुट्टा रखा हुआ है, ठीक है, अलग अलग कलर के हैं, कई तरह के पाए जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ देखेंगे इस तरह के आपने देखा होगा, ये जो है येलो कलर वाला देखा होगा, ये यहाँ पे फार्मिंग उसकी की गई है, देखिए फार्मिंग है उसी की, मकई की, ठीक है, कॉर्न की फार्मिंग की गई यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट मीनिंग है आपकी यहाँ पे, नेक्स्ट है काऊ पी, ठीक है, काऊ पी मीनिंग क्या है, काऊ पी है यहाँ पे COWPEA, काऊ पी मीन्स होता है बरबटी, लोबिया, चौला, चौली, इसे भी आपने पढ़ा है, अला चंदालू, अलसांडे, मकासर बीन, बम्बा रालू, ठीक है, वन पयार, बारबेट, सुंठा, कई नामों से इसे जाना जाता है काउपी को। अभी इसी का आपने मीनिंग एक पढ़ा है,
उसे बोलते हैं ब्लैक आइड पी। क्या अभी आपने पढ़ा ब्लैक आइड पी, वही है काऊ पी, ठीक है। काऊ पी मीन्स भी बरबट्टी ही होता है। ध्यान रखिए कि यहाँ पे देखिए ये बरबट्टी रखा हुआ है, ये बरबट्टी है, उसकी फार्मिंग यहाँ पे है, ये क्या है फार्मिंग है बरबट्टी की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मीनिंग है आपकी चिक पी। नेक्स्ट मीनिंग क्या है चिक पी, CHICKPEA, CHICKPEA। चिक पी मीन्स होता है काबुली चना या छोला, काबुली चना या छोला होता है। ध्यान रखेंगे, ये देखिए यहाँ पे काबुली चना रखा है, काबुली चना की जो है फार्मिंग है यहाँ पे, ये फार्मिंग है, ठीक है, फार्मिंग है, चिक पी की इधर फार्मिंग है, ध्यान रखेंगे। इसके भी कई सारे फ़ायदे हैं। एक वज़न को ये कम करता है और डायबिटीज़ को रोगियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, उनका जो शुगर होता है उसे कंट्रोल रखता है ये, ठीक है। और ये आपके हार्ट को स्वस्थ रखता है, हार्ट को क्या स्वस्थ रखता है। इसका सबसे ज़्यादा फायदेमंद क्या है, तो कैंसर के खतरे को कम करता है, कैंसर के खतरे को कम करता है। इसका सेवन करने से कैंसर के खतरा क्या होता है, कम हो जाता है। जिसको कैंसर की बीमारी होती है इसका सेवन करेगा तो उसे कैंसर का खतरा जो होता है कम होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और यह हड्डियों को भी मजबूत रखता है, दिमाग के लिए तो फायदेमंद होता ही होता है, लेकिन हड्डियों को भी मजबूत करता है, लेकिन क्योंकि इसमें कैल्शियम पाया जाता है, कैल्शियम मैग्नीशियम पोटेशियम ऐसी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं जो हड्डियों के लिए क्या करती हैं, बेनिफिट देती हैं, ठीक है। पेट से जुड़ी समस्याएं होती हैं उनके लिए भी फायदेमंद होता है, त्वचा बालों के लिए भी फायदेमंद होता है ये, ठीक है, कई सारी चीज़ों के लिए फायदेमंद होता है। चलिए नेक्स्ट मीनिंग पढ़ते हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट मीनिंग यहाँ पे है क्लस्टर बीन। क्या लिखा है, क्लस्टर बीन, ठीक है। क्लस्टर बीन मीन्स होता है ग्वारफली, चतरफली भी बोलते हैं, ग्वारफली या चतरफली भी कहते हैं, ग्वारफली या चतरफली। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे इसका फिगर इमेज लगा हुआ है, इस इमेज में देखिएगा ग्वारफली ये है, उसके यहाँ पे सीड्स रखे हुए हैं, बेन रखे हुए हैं, ठीक है। ये यहाँ पे देखिए पूरा इसका इमेज दिया गया है, ध्यान से देख लेंगे। आपको जितने भी आपके ग्रेन सेल्स हैं इनको आपको पहचानना जरूरी है, ठीक है। पहचान रखेंगे तो आपको मीनिंग जो होंगी आपको तुरंत लर्न हो जाएंगी, यदि पहचानेंगे नहीं तो मीनिंग भी लर्न करने आपको दिक्कत होगा फिर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये भी हड्डियों के लिए बहुत फायदेमंद होता है, हड्डियों को मजबूत रखता है, दांतों को भी मजबूत बनाता है ये हमारे। कैल्शियम इसमें पाया जाता है, फास्फोरस भी पाया जाता है, आयरन भी पाया जाता है, पोटेशियम पाया, कई सारी चीज़ें पाई जाती हैं इसमें, ठीक है, जो हमारी हड्डियों और दांतों के लिए फ़ायदेमंद होता है, ठीक, ध्यान रखेंगे। और इसमें आयरन भी पाया जाता है जो हमारे ब्लड में आयरन की कमी को क्या करता है, दूर करता है, ठीक है, ध्यान रखें। और यह बॉडी में सूजन को कम करता है, जोड़ों में दर्द होता है उसके लिए भी फ़ायदेमंद होता है, उसको भी कम करता है ये, ठीक है, कई सारे चीज़ में फ़ायदेमंद होता है ये, कई बीमारियों को फ़ायदा पहुँचाता है ये, मांसपेशियों की वृद्धि में मदद करता है और तमाम सारी चीज़ों में मदद करता है ये, ठीक। चलिए नेक्स्ट मीनिंग है आपकी यहाँ पे कॉटन सीड। क्या लिखा है, कॉटन सीड, ठीक है, कपास बीज या बिनौला बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, बिनौला बोलते हैं। इनके सीड को हम ज़्यादातर बिनौला बोलते हैं, जो कपास का सीड होता है उसे हम बिनौला कहते हैं, ध्यान रखेंगे, बिनौला, ठीक है। कपास के सीड को हम क्या कहते हैं, बिनौला कहते हैं, ठीक है। उसी के बीज रखे हुए हैं, कपास के बीज, इससे रुई तैयार की जाती है। क्या तैयार की जाती है, कपास तैयार किया जाता है, रुई तैयार की जाती है इससे, ठीक है। कपास के बीज को हम क्या कहते हैं, बिनौला कहते हैं, क्या कहते हैं, बिनौला कहते हैं, ध्यान रखेंगे, इसे जरूर आपको ध्यान रखना है। ये एक सफ़ेद सोना कहा जाता है, इसे ज़्यादातर सफ़ेद सोना कहा जाता है, रुई सफ़ेद सोना कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। जो कपास के बीज होते हैं इससे जो ऑयल बनता है, इसके ऑयल जो है त्वचा और पेट से जुड़ी समस्याओं को फ़ायदा पहुँचाता है, ठीक है, बहुत फ़ायदेमंद होता है, त्वचा और पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, ध्यान रखेंगे। इससे रुई तैयार की जाती है, तो जरूर ध्यान रखना है। क्या करते हैं, इसकी जो फार्मिंग करते हैं तो इससे रुई तैयार करके, देखिए यहाँ पे फार्मिंग, ये देखो फार्मिंग इसी की हो रही है, कपास की फार्मिंग है, देखिए यहाँ पे कॉटन की फार्मिंग हो रही है, यहाँ पे देखिए, इससे आपके कपड़े भी बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। ये देखिए यहाँ पे कपास की फार्मिंग है, ठीक है। ये जब कपास आ जाता है उस टाइम का है, जब सूखने लगता है उस टाइम पे ये देखिए ऐसे फार्मिंग होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट मीनिंग है क्रॉप। नेक्स्ट मीनिंग क्या है, CROP, क्रॉप। क्रॉप मीन्स क्या होता है, फसल होता है, CROP क्रॉप, क्रॉप मीन्स फसल होता है, ठीक है। जितनी सारी फसल होती हैं उन सब फार्मिंग को हम क्रॉप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रॉप, CROP क्रॉप, क्रॉप मीन्स फसल होता है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे जो मीनिंग है ये, नेक्स्ट मीनिंग ये है, यहाँ पे मीनिंग है फील्ड पी, FIELD, फील्ड पी मीन्स होता है गोल मटर, फील्ड पी मीन्स गोल मटर होता है। देखिए यहाँ पे मटर रखा हुआ है, ये भी मटर है, मटर यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे फार्मिंग की गई है नीचे यहाँ पे, और ये मटर के फूल है नीचे यहाँ पे, ठीक है, मटर के नीचे यहाँ पे फूल है, ठीक, ध्यान रखेंगे। इसमें भी कई सारे पौष्टिक न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं, प्रोटीन पाया जाता है, फाइबर पाया जाता है, विटामिन C, विटामिन A और विटामिन K जैसी तमाम सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। जो मटर खाने से हड्डियाँ हमारी मजबूत हो जाती हैं, ये ध्यान रखेंगे, जो मटर खाता है उससे जो है हड्डियाँ मजबूत हो जाती हैं, ध्यान रखेंगे। और ये हमारा जो पाचन होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत करता है। और एक चीज़ क्या है, इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाता है। इम्यूनिटी पावर का मतलब होता है रोगों से लड़ने की क्या करता है, क्षमता प्रदान करता है। इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है, रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, ध्यान रखेंगे। और हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाते ही ये, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और कई सारी चीज़ों में फ़ायदेमंद होता है। और मटर से हम दाल भी बनाते हैं और कई सारी चीज़ें बनाते हैं मटर से, आप खाए भी होंगे।
तो चलिए इस वीडियो में हम 20 मीनिंग ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में अगली मीनिंग पढ़ेंगे, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा, मीनिंग को ध्यान से लिख लिया करें, ठीक है। ध्यान से सभी एक एक करके मीनिंग ध्यान से लिखा करें देख के, और वीडियो में जो देखा करें तो ध्यान से समझा करें या फिगर भी उनका देखा करें, ताकि आपको ध्यान रहे कि यहाँ पर जितने भी ग्रेन्स हैं, सेरल्स हैं, उनके आपको इमेज आपके माइंड में फिट हो जाए, ठीक है। ताकि इमेज आपके माइंड में चलेगी तो आपको मीनिंग लर्न करने में दिक्कत नहीं होगी, मीनिंग भी लर्न हो जाएगी और आपको कहीं भी किसी चीज़ का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में अगली मीनिंग पढ़ेंगे 21 नंबर से। 20 मीनिंग इसमें हो गई है, ठीक है। और इसके पहले हमने जो इमेज बताया, इमेज को आप प्रिंट करा लीजिएगा कहीं से, आपके टेलीग्राम ग्रुप पे या तो व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाएगा, अभी इनवाइट क्लासेस के व्हाट्सएप ग्रुप पे आएगा, ठीक है। तो उस इमेज को आपको वहाँ से प्रिंट कराना, इमेज उसी साइज़ का प्रिंट कराइएगा जितना आपकी कॉपी में जगह हो, ठीक है। उतनी ही आपको उतनी साइज़ का प्रिंट कराना है, बड़ा नहीं प्रिंट कराना है, लार्ज साइज़ नहीं करना, ठीक, ध्यान रखिएगा, नहीं वहाँ पे आपको सिलेक्ट करने में दिक्कत आएगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम ना हो ऐसा आपको प्रिंट कराना है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में अगली मीनिंग पढ़ेंगे, ओके। आप अपना ख्याल रखेंगे, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।